तो हाय गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2। तो जो हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है उसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो देखो, कोई भी पाठ शुरू करने से पहले उस पाठ के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। अगर मैं सीधे 2.1 शुरू करूं तो मुश्किल से हमें 5 मिनट लगेंगे ख़त्म करने में 2.1। लेकिन ये गलत होगा आप लोगों के साथ। एक बार आप लोगों को बहुपद के बारे में हमें एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों को बहुपद के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, जो बहुपद के कुछ नियम है। देखो, बहु माने बहू, वो घरवाली बहू नहीं, और ये पद है मतलब जिसमें बहुत से पद हों, एक तरीका हो गया। हम जैसे कि ना, मतलब इसके हिंदी को देख के बता दें। मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो वो क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है। देखिएगा, ध्यान से अच्छे से समझिएगा। देखिए, बहुपद का हम डिफिनेशन आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जिसमें एक से अधिक पद हो। क्या हो? एक से अधिक पद हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो वो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इसके कुछ नियम है। देखो, बहुपद का पालन करने का कुछ नियम है। देखो, नियम नंबर पहला ये होता है, ध्यान देना, बहुपद का घात देखो, बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए। घात का मतलब हुआ पावर। जो पॉलिनोमियल है उसका घात क्या हो? धनात्मक होना चाहिए। और ध्यान देना, बहुपद का घात भिन्न में न हो। मतलब बहुपद का घात भिन्न में न हो। बात समझ रहे हैं? अगर घात उसका भिन्न में हो गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा। और ध्यान देना, और हम पदों को गिन सके मतलब काउंट कर सके। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे मैं, चलो आपको एग्जांपल लेता हूँ अपने मन से। जैसे मैंने सबसे पहले ये एग्जांपल ले लिया, 2x + 3। तो ये क्या है? ये हमारा बहुपद है। क्यों बहुपद है? हमने कहा जिसमें एक से अधिक पद हो। जिसमें देखो कितने पद हैं? 2 पद हैं। ये जो चिन्ह है ना, ये बांटता है पदों को। इसमें 2 पद हैं, एक ये। तो एक से अधिक पद हुआ कि नहीं हुआ? और कहा है बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे जो भी पावर एक मान सकते हैं ना, वो प्लस में ही है। बहुपद का घात भिन्न में ना हो। देखो, घात भिन्न में भी नहीं है। और पदों को गिन सके, ऐसे पदों को हम काउंट कर सके। कितने पद हैं? 2 पद हैं। पदों को गिन सके, ये क्या हुआ? हमारा बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। ये हमारा बहुपद है। जैसे हमने एग्जांपल एक ये ले लिया,
3x² माइनस 5x+8। बताओ ये बहुपद है कि नहीं? बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि देखो जी, इसमें क्या है, एक से अधिक पद हो। कितने पद है बताओ? 1 2 3 पद है। एक से अधिक पद हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद देखो, बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए। तो बहुपद का जो भी पावर दिया है क्या है? पॉजिटिव है। बहुपद का घात भिन्न में ना हो, इसका जो पावर है भिन्न में नहीं है। बस रहे, भिन्न का मतलब वर्ग से 1/2 ये। और पदों को गिन सके, कितने पद हैं? 3 पद हैं। यही हमारा क्या है? ये भी हमारा बहुपद है। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लिया 3x के पावर 3x प्लस 4x² प्लस 5x³ प्लस 6x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो कोई आप शायद नया नया पहली बार आप देख रहे होंगे, आप पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा भी होता है क्या? 3x प्लस 4x² प्लस 5x³ प्लस 6x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो मतलब मेरे कहने का उद्देश्य ये हुआ ना, इसमें हम देखो पहली बात तो एक से अधिक पद हैं। एक से अधिक 1 2 3 4 पता नहीं कितने पद हैं। ये तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि एक से अधिक पद है। घात धनात्मक है, ठीक है, घात जो भी है 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात पॉजिटिव है। बहुपद का घात भिन्न में ना हो, चलो ठीक, घात भी भिन्न में नहीं है। पदों को गिन सके, इसमें हम पदों को नहीं गिन पाएंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 पता नहीं कितने टर्म है। तो इसीलिए क्या है, ये वाला हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। जैसे अभी एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल ले लेते हैं y प्लस 1/y। ये बहुपद है कि नहीं है? इसको थोड़ा हम आगे हल करते हैं। y प्लस 1, y ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। पावर नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? चलो काउंट कर देते हैं। एक से अधिक पद हो, एक पद 2 पद, ठीक है। बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे घात क्या है? इसका तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे तो घात नेगेटिव हो गया ना। घात नेगेटिव हो गया नहीं हुआ? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं। जैसे मान लेते हैं कि हम दिखाते हैं आपको, रूट में x+2, ये बताना हुआ, ये बहुपद है कि नहीं है? तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, यहाँ से रूट हटा 1/2 लगा। तो मुझे ये बताओ, एक से अधिक पद है? हाँ भैया, एक से अधिक पद है। बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए। चलो मान लेते हैं घात 1/2 धनात्मक ही है। लेकिन क्या बहुपद का घात भिन्न में हो? भिन्न में है। 1/2 क्या भिन्न में हो गया, इसीलिए क्या है, ये बहुपद हमारा, ये बहुपद नहीं है। तो आप लोग एक बात अच्छे से जान लीजिए, बहुपद होने के लिए आप क्या करोगे, जिसमें एक से अधिक पद हो वो बहुपद कहलाता है। मतलब एक से ज़्यादा पद होने चाहिए, एक से ज़्यादा पद होने चाहिए, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद बहुपद का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। बहुपद का जो घात होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ क्या कर रहा है, बहुपद का घात भिन्न में ना हो, मतलब भिन्न का मतलब 1/2 इस तरह से ना हो, ठीक है ना। और पदों को गिन सके। देखो ऐसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, शायद आप ये पहली बार देख रहे होंगे, प्लस डॉट 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 दिया है। मतलब यहाँ पे हम क्या करें, हम पदों को नहीं गिन सकते हैं कितने पद हैं, इसीलिए बहुपद नहीं है। इसमें देखो, अब समझ ही अच्छे से ना। अब इसमें देखो, इससे वाई ऊपर गया, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये क्या हुआ, हमने कहा है, देखो यहाँ लिखवाया है कि भैया बहुपद का घात भिन्न में न हो। और इसके बाद ऊपर आप देखिए, बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे घात क्या है, ऋणात्मक है, इसीलिए हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं इसको। पहले आप लोग उतार लीजिए, थोड़ा ड्रिंक ले लें, आप उतार दी।
आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार।